इतिहास की तलाश में निकल चुके हैं, मधुबनी की सड़कों का खाक छानते हुए आज चलते हैं ऐसी जगह जहां आपको मिलेगा मधुबनी का समृद्ध और पुराना इतिहास। मिथिला की पहली राजधानी की जो सड़कें देखेंगे आप तो आप भी शर्म से आंखें झुका लेंगे। हम बाबा के ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहुंच चुके हैं। बात आज करेंगे 1526 की। बात उन दिनों की है जब मिथिला में अशांति थी और राजस्व की वसूली नहीं कर पाते थे जलालुद्दीन अकबर। तो उन्हें लगा कि मिथिला में यदि राजस्व की वसूली करना है तो कोई ब्राह्मण क्षत्रप चाहिए, और ब्राह्मण क्षत्रप की तलाश को पूरा करने के लिए चंद्रपति ठाकुर को बुलाए अपने दरबार में। और चंद्रपति ठाकुर के 5 बेटे थे। चंद्रपति ठाकुर खंडवाला राजवंश के पंडित थे और चंद्रपति ठाकुर को उन्होंने कहा कि आपके एक बेटे मुझे चाहिए जो मिथिला में जाकर के राजस्व की वसूली कर पाए। और राजस्व की वसूली करने के लिए उन्होंने जिस बेटे को आगे बढ़ाया उसका नाम था महेश ठाकुर। महेश ठाकुर सबसे पहले मिथिला में पहुंचे तो इसी गांव में पहुंचे। इसी गांव में उन्होंने मिथिला की राजधानी यानी पहली राजधानी बनाया और मिथिला की पहली राजधानी का गौरव राजाग्राम को हुआ, और जहां से उन्होंने पूरे मिथिला का साम्राज्य चलाया। यही बात। लगभग 4095 गांव उस वक्त भी इसके अधीन आते थे और लगभग 7500 के आसपास में कर्मचारी कार्यरत थे जो मिथिला के राजस्व वसूली में दिन रात एक किए हुए थे। जलालुद्दीन अकबर के साम्राज्य को आगे बढ़ाने या राजस्व देने के लिए जो कृत संकल्पित थे महेश ठाकुर लगभग 1526 से 1539 तक रहे। हालांकि कई सारे तथ्य अलग अलग भी सामने आते हैं कि राज्य की जो स्थापना है 1577 में हुई है, लेकिन 1526 से 1539 तक महेश ठाकुर का साम्राज्य यहीं से लगातार चलता रहा। बाद में भौरागढ़ी पहुंचे और भौरागढ़ी से फिर दरभंगा तक का सफर हुआ। हालांकि एक छोटी सी राजधानी बीच में राजनगर भी हुआ, लेकिन राजनगर उपराजधानी के रूप में प्रचलित हुआ। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे राजाग्राम की। तो यहाँ पे उनके परिजन कितने पहले से थे या सीधा खंडवाला से आए तो वहीं खंडवाला उसी समय खंडवाला से पहले परिजन यहाँ पे नहीं थे। अच्छा, वहीं से शुरुआत। हाँ, अब पहले उन लोगों को राया थे, दान भी कोई देते थे, दूसरे को देते थे, रखते नहीं थे। तो उसी तरह कुछ हुआ होगा। तो नहीं, कुछ लोग कहते हैं जैसे कि ये लोग यहीं से पलायन करके मध्य प्रदेश खंडवाला चले गए थे, वहां से फिर आए। ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, खंडवाले से आए। वो खंडवाला से सीधा ही पंडित आए, तो वहीं के ब्राह्मण हैं। यानी कि ये मध्य प्रदेश और खंडवाला के ही पंडित हैं ये लोग। अभी उन लोगों को जो कुछ संकल्प होता है उसमें जोड़ा जाता है खंडवाला, यानी कन्यादान हो चाहे कोई तरह का पूजा पाठ का हो, उसमें उनका वहाँ से ये जोड़ा जाता है। अच्छा, ये उसमें चूंकि मिथिलांचल बड़ा ये था, उग्र था, ब्राह्मण यहाँ के जो थे बहुत ज्यादा उग्र थे, तो कनेक्शन जोड़ने के लिए बता दिए कि हम भी ब्राह्मण हैं, आप भी ब्राह्मण हैं, हमारे ब्राह्मण का कुल ये है वो है करके जोड़े हुए थे और उसी से संचालन उन्होंने किया पूरा। यही लगता है यही होगा। यही होगा। डिटेल बहुत ज्यादा नहीं है इनके बारे में, कुछ ज्यादा नहीं। अच्छा, कितने पीढ़ी है यहाँ पे कुछ पता है? यहाँ तो अब तो हमको मालूम होता है 7-8 पीढ़ी से तो ऊपर हो गया यहाँ पे है। हाँ। कितने परिवार हैं लगभग यहाँ पे? यहाँ तो अभी अब तो सब बाहर रहता है, मकान है। पहले इनमें यहाँ पर 3 भाग में बटा हुआ है। प्रथम में यही है, उसमें से कुछ अंग है से इधर हो गया, कुछ थोड़ा इधर हो गया। गाँव में पूरे रकबा का कितना प्रतिशत भाग अभी भी उनके परिजनों के पास में है? पूरे गांव का जो रकबा होगा 500-700 बीघा, 1000 बीघा होगा, तो उसमें कितने बीघा? अभी भी कम से कम 1000 बीघा से कम का है। 1000 बीघा के आसपास में उनके परिजन या उनके दिया। हाँ, अभी उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। चलिए, गांव के सफर में आगे भी हम जारी रखते हैं, कुछ और भी लोगों से मिलते हैं और जानने का कोशिश करते हैं खंडवाला राजवंश का इतिहास और राजाग्राम की दशा। आप कुछ जानते हैं महेश ठाकुर के बारे में? मैं तो इतना पूर्वज की बात नहीं जानता हूं, लेकिन ये जितना बात आप बोले उससे ही है। मतलब ये जानते हैं कि ये गांव राजधानी बना? हाँ, बना था। आज गांव को जब देखते हैं 1526 के बाद 2023 में, तो कैसा गांव लगता है? कितना डेवलपमेंट कर पाए हैं गांव को? हाँ, नहीं डेवलपमेंट हुआ है। खरंजा दिख रहा है, टूटा हुआ दिख रहा है। नहीं, ये बना है। देखिए, इससे पहले भी मैं देखा था। क्योंकि ये भी जो मेन रोड है उस पे भी गिट्टी रहता था, डर से आता नहीं था लोग इधर।
तो लगता है कि 2023 में आप सफिशिएंट हैं, विकास की जो बुलंदी है उसको छू रहे हैं आप। हाँ बुलंदी है, मीडियम है। मीडियम में है। हाँ। आपको क्या लग रहा है सर कि गांव कितना विकास कर पाया है? हमको तो नहीं लग रहा है विकास के बारे में ऐसा कुछ नहीं लग नहीं। रहा हम है। क्योंकि हम पहले बोले कि हम बाहर अभी रहते मिथिला का केंद्र था, यहाँ से पूरा शासन मिथिला पे चलाया जाता था। हैं, उस हिसाब से यहाँ पे दिख नहीं रहा है। कुछ नहीं। अभी क्या है इस गांव में, कितना कुछ बचा हुआ है पुराने राजतंत्र का? बहुत है। ढूंढिएगा तो बहुत मिलेगा। कितना क्या 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 है, कुछ बताइए। तालाब कितने हैं, जमीन कितने हैं? जमीन तो बहुत है यहाँ पे। कितना 1000-2000 बीघा? हाँ इतना क्यों नहीं होगा। तालाब कितना है? तालाब तो बहुत है यहाँ का। 18 घंटा को कहल जाए भोर में। हाँ। 18 घंटा मतलब कितना तालाब हुआ? 72 हुआ। 72। हाँ, चार पीस को 1 घंटा बोला जाता है। अच्छा 72 फीस हो गया। आप भी इसी गांव के हैं सर? नहीं, बाहर के हैं। अच्छा। अब इनसे पूछ लीजिए थोड़ा। तो क्या क्या है बचा हुआ आपकी नजर में? सर जी यहाँ मेरे नजर में कुछ भी नहीं है। माँ कंगाली को पूरा खाली है। माँ कंगाली खाली है। माँ कंगाली खाली है। क्या अच्छा, खाली जो है? राज परिवार के जो आदमी हैं सब अपने लिए राज पर है। कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं। जा आपके देख लीजिए, देख सकते हैं। अच्छा, बचे हुए हैं आदमी? कितने आदमी हैं यहाँ पे? बहुत सारे आदमी हैं। उनके परिजन सब। हाँ, लेकिन विकास गांव का वही विकास कोई काम का नहीं है। अभी यहाँ से जाइएगा ना तो सुबह आएगा तो सब बाथरूम करेगा रोड पे। ये भाई साहब वार्ड सदस्य हैं और इन्हें लगता है कि गांव का विकास के उन्हें लगना चाहिए, क्योंकि विकास करे नहीं करे हर साल सरकार नहीं, के ऐसा- पैसे तो उठते हों। नहीं ऐसा नहीं है। कितना फंड देखिए, उठाते हैं साल का? कितना साल का हम फंड हम उठाते हैं? हम तो अभी पहली बार बने अच्छा, अच्छा। हैं। हमारा कोई फंड नहीं मिला है, ना कुछ मिला है, उससे नहीं मतलब है। लेकिन जो मुखिया जी सब काम करते हैं। हाँ, मुखिया जी बहुत वर्क इस बार जो किया है, मुखिया जी से वर्क अच्छा किया है। जो भी फंड मिला वो किया है काम। हालांकि हमको दिखा नहीं है पूरे पंचायत में। मैं टूटा हुआ दिखाता हूं खरंजा ना। अभी भी अबाबादान जमाने का हमको दिखा है, जो नहीं होना चाहिए था। और वो मिथिला की जो पहली राजधानी है उसमें खरंजा अभी भी दिखा है, टूटे सड़क दिखे हैं। हाँ। वो क्या हुआ? देखिए, जो कोई भी काम जो होता है वो रफ्तार जो पकड़ता है तो धीरे धीरे न होता है। 20 साल से पंचायती राज व्यवस्था है, खरंजा अभी भी है, तो दुर्भाग्य की बात है। हाँ, दुर्भाग्य- मिथिला की राजधानी, पहली राजधानी में खरंजा है, शर्म की बात है। हाँ, बहुत ऐसा तो अभी कच्ची रोड भी है कितने। बताइए, तब विकास बोलते हैं कि नहीं कर तो लिए। देखिए, विकास नहीं होने के बदले में यदि कुछ हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन कुछ पूरी से तरह क्या मतलब है सर? हाँ। 2023 में है, जहां चांद पर पहुंच रहा है लोग, आप 2023 में कच्ची सड़क में बोलते हैं कि बहुत विकास हो गया। नहीं होता है, क्योंकि इस साल जो ऐसे मत पढ़ाइए। नहीं, हम पढ़ाते नहीं है। जो यहाँ से आपको मैं अस्पताल जाने में दिखाता कितना हूँ। घंटा लगता है? कौन सा अस्पताल जाने में, सदर अस्पताल जाने में सदर अस्पताल जाने में 1.5 घंटा। पौन घंटा लगेगा, आदमी मर जाएगा। हाँ। हार्ट अटैक होगा। 5 यहाँ का मिनट हाँ में मर एक जाता है। बात है, जो यहाँ का जो हॉस्पिटल बना वो जर्जर हालत है। सारे कोई व्यवस्था नहीं है, ना टाइम से डॉक्टर मिलता है, ना कुछ मिलता है। सड़क टूटा, उस पर ना कुछ बोलिए। हाँ, उस पर भी बोल रहा हूँ ना। ये सड़क जो है अब टूटा है तो फिर रिपेयरिंग में आएगा ना। स्कूल कै गो है? स्कूल यहाँ जो है सो 2 ठो है। कौन सा, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है? एक हाई स्कूल बना है जिसमें कि टीचर नहीं है। टीचर नहीं है। टीचर मिडिल स्कूल में मिडिल बच्चे स्कूल नहीं है। बच्चे भी है, टीचर भी है। आज तो जानते हैं कि मिडिल कैसे होता स्कूल में बच्चे हमको तो दिखाई दिए नहीं। हाई स्कूल में टीचर ही नहीं है, तो शिक्षा व्यवस्था भी चौपटे चौपट है। है। लेकिन भाई साहब बोल रहे हैं विकास हो रहा है, तो मान लेते हैं विकास हो रहा है इस गांव में। फिलहाल हमें तो कुछ दिखा नहीं। आगे बढ़ते हैं, फिर किसी से जानकारी एकत्रित करते हैं।